इस वीडियो में हम बात करते हैं बीसी ईयर्स और एडी ईयर्स की। सिस्टम ऑफ डेटिंग है बीसी और एडी। बीसी का एक्रोनियम है, बीसी एक एक्रोनियम है बिफोर क्राइस्ट का, और एडी मीन्स एनो डोमिनी, करेक्ट। सो देयर इज़ अ मिडल वे, देयर इज़ अ ज़ीरो ईयर, द ईयर इन विच, ऐसा साल जिसमें जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उसको हम अगर ज़ीरो ले लें तो उससे जो भी पीछे हम जा रहे हैं जैसे जैसे उससे एक साल पहले हम जाएंगे तो हम कहेंगे ना कि एक साल पहले बिफोर, एक साल पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। उसी तरह 2 साल पहले अगर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ की बात कर रहे हैं, उससे 2 साल पहले की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे 2 BC, 2 years बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसी तरह 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसी तरह अगर हम टाइम में आगे जा रहे हैं, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो हम यूज़ करते हैं वर्ड एनो डोमिनी, करेक्ट। सो अगर हम बात करें AD 1 तो 1 साल बाद की बात कर रहे हैं हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के। उसके बाद अगर 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, AD 2 का मतलब क्या है, AD 1 से 1 साल आगे, मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2 साल आगे, करेक्ट। सो दिस इज़ ए कंसेप्ट, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने एक एग्जांपल ली, जैसे गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन 563 BC, तो 563 BC में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ एंड डाइड इन 483 BC। अब देखिए 483 जो है वो 563 से छोटी वैल्यू है, पर न्यूमेरिकली तो ये छोटी है, बट आपने देखा ना कि BC की वैल्यूज़ हम जैसे जैसे टाइम में आगे जाते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे टाइम साल बढ़ते जा रहे हैं तो BC की वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं। मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के हम ज़्यादा नज़दीक आते जा रहे हैं। अगर ज़्यादा नज़दीक आते जाएंगे तो मीन बाइल जो बीच का डिस्टेंस है टाइम का, वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट, अगर गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC में हुआ, मतलब 563 साल पहले हुआ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, तो वो टाइम बीच में जो उनके जीवन काल था, उस वो टाइम बीत गया बीच में, ठीक है। तो 483 साल जब रह गए थे तब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तब वो इस दुनिया से लीन हो गए थे, ठीक है। तो 563 BC जो है वो साल पहले आता है 483 BC से, करेक्ट, वो पास्ट का साल है। उसी तरह अगर अब AD की बात करें तो वो सीधे जैसे ही AD की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं वैसे ही हम फ्यूचर में जाते जाते हैं। पर BC की वैल्यूज़ में ऑपोजिट है कि जैसे ही वैल्यू ऑफ BC डिक्रीज़ होएगी, कम होती जाएगी, वैसे वैसे हम फ्यूचर में जाएंगे। जैसे जैसे हम BC की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे 2 से 4 BC की बात कर रहे हैं हमने कर ली, तो वहाँ पे आप पास्ट में जाते जाएंगे, करेक्ट। सो दिस वॉज अ लिटिल कंसेप्ट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।